साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर, जहां रोज़ मैं आपके लिए एक नई साखी लेकर आती हूँ। फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, भले ही विधाता ने आपके भाग्य में कुछ ना लिखा हो, पर अगर सतगुरु की कृपा आप पर हो जाए तो आपको वो भी मिल सकता है जो आपकी किस्मत में नहीं होता। आज की साखी का विषय यही है। चलिए साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, बहुत पुरानी बात है। काशी नगर में एक धनी सेठ थे जिनकी कोई भी संतान नहीं थी। बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषियों से सलाह मशवरा करने के बाद भी सेठ जी को कोई भी लाभ नहीं मिला। अब सभी तरह के उपायों से निराश होने के बाद सेठ जी को किसी ने सलाह दी कि आप गोस्वामी जी के पास जाइए। वो रोज रामायण का पाठ करते हैं और जब वो रामायण पढ़ते हैं तब भगवान श्री राम स्वयं कथा सुनने आते हैं। इसलिए आप उनसे कहना कि वो भगवान श्री राम से पूछें कि आपके घर पर संतान कब होगी। अब सेठ जी गोस्वामी जी के पास जाते हैं और अपनी समस्या के बारे में भगवान से बात करने को कहते हैं। कथा समाप्त होने के बाद गोस्वामी जी भगवान से पूछते हैं कि प्रभु, वो सेठ जी आए थे जो अपनी संतान के बारे में आपसे पूछ रहे थे। तब भगवान ने कहा कि गोस्वामी जी, उन्होंने पिछले जन्मों में अपनी संतान को बहुत दुख दिए हैं। इस कारण उनके घर तो 7 जन्मों तक संतान लिखी ही नहीं है। अब दूसरे दिन गोस्वामी जी सेठ जी को सारी बात बता देते हैं। साथ संगत जी, सेठ जी मायूस होकर ईश्वर की मर्जी को मानकर चले आते हैं। थोड़े दिनों के बाद सेठ जी के घर एक संत आते हैं और वो भिक्षा मांगते हुए कहते हैं कि भिक्षा दो, फिर जो तुम मांगोगे वो मिलेगा। तब सेठ जी की पत्नी उन संत से कहती है कि गुरुजी, मेरे घर पर संतान नहीं है। तो संत ने कहा कि अगर तू एक रोटी देगी तो तुझे एक संतान ज़रूर प्राप्त होगी। व्यापारी की पत्नी ने संत को 2 रोटी दे दी। अब उससे प्रसन्न होकर संत ये कहकर चला जाता है कि जाओ, तुम्हारे घर 2 संतानें होंगी। अब 1 वर्ष के बाद सेठ जी के घर 2 जुड़वा संतान का जन्म होता है। कुछ समय के बाद गोस्वामी जी का उधर से निकलना होता है। अब उस धनी सेठ के दोनों बच्चे अपने घर के बाहर खेल रहे होते हैं। उन बच्चों को देखकर गोस्वामी जी सेठ जी से पूछते हैं कि ये किसके बच्चे हैं। तब सेठ बोलता है कि गोस्वामी जी, ये मेरे ही बच्चे हैं। सेठ गोस्वामी जी से कहने लगा कि गोस्वामी जी, आपने तो मुझे झूठ बोल दिया कि भगवान ने कहा था मेरे घर पर संतान नहीं होगी, पर ये देखो, मेरे घर 2 जुड़वा संतानों का जन्म हुआ है। अब गोस्वामी जी सेठ की ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। फिर सेठ उन्हें उस संत के वचन के बारे में बताता है। उसकी बात सुनकर गोस्वामी जी चले जाते हैं। अब शाम को गोस्वामी जी कुछ चिंतित मुद्रा में रामायण पढ़ते हैं। तो जब भगवान कथा सुनने आते हैं, भगवान उनसे पूछते हैं कि गोस्वामी जी, आज क्या बात है, आप इतना चिंता में क्यों हो। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु, आपने मुझे उस सेठ के सामने झूठा साबित कर दिया। आपने तो कहा था कि व्यापारी के घर 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, फिर उसके घर 2 जुड़वा संतानों का जन्म कैसे हो गया। तब भगवान ने गोस्वामी जी को कहा कि सेठ के पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के कारण मैं उसे 7 जन्म तक संतान नहीं दे सकता था, लेकिन मैं भी नियमों की मर्यादा में बंधा हूँ। अगर मेरे किसी भगत ने सेठ से कह दिया कि तुम्हारे घर संतान होगी, तो उस समय मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ गोस्वामी जी, क्योंकि मैं भी मेरे भक्तों की मर्यादा से बंधा हूँ। मैं मेरे भक्तों के वचनों को नहीं काट सकता, क्योंकि मुझे मेरे भक्तों की बात रखनी पड़ती है।
इसीलिए गोस्वामी जी, अगर आप भी उस सेठ से कह देते कि जा तेरे संतान हो जाएगी, तो मुझे आप जैसे भक्तों के वचनों की रक्षा के लिए अपनी मर्यादा को तोड़कर वो सब कुछ करना पड़ता है जो उसके लिए लिखा नहीं होता। साथ संगत जी, इस साखी से तात्पर्य यही है कि भले ही विधाता ने आपके भाग्य में कुछ ना लिखा हो, पर अगर गुरु की कृपा आप पर हो जाए तो आपको वो भी मिल सकता है जो आपकी किस्मत में नहीं। भाग लिखे मिटे नहीं, लिखे विधाता लेख, मिल जावे गुरु मेहर तो लगे लेख पर मेघ। साथ संगत जी, भाग्य में लिखा विधाता का लेख मिट नहीं सकता, लेकिन अगर गुरु की मेहरबानी हो जाए तो विधाता का लेख भी दीवार पर लगी मेघ की तरह लटका रह जाता है। गुरु की बात कभी राज नहीं होती, वक्त के पहिए में आवाज नहीं होती। जाने किस पल क्या बख्श दे गुरु, क्योंकि उनकी मर्जी किसी की मोहताज नहीं होती। साथ संगत जी, ज़रूरत है तो बस सतगुरु की कृपा प्राप्त करने की। जैसे अगर सेब को हम काट कर देखें तो उसमें से अक्सर 3 बीज निकलते हैं, और एक बीज से एक पेड़ से अनेक सेब, फिर अनेक सेबों में फिर 3-3 बीज, हर बीज से फिर एक नया पेड़, और ये क्रम चलता ही जाता है। ठीक इसी तरह गुरु की कृपा हमें प्राप्त होती रहती है, बस हमें भक्ति का एक बीज अपने मन में लगा लेने की ज़रूरत है। साथ संगत जी, गुरु तो एक तेज है जिसके आते ही सारे संशय के अंधकार खत्म हो जाते हैं। गुरु तो वो ज्ञान है जिसके मिलते ही भय समाप्त हो जाता है। गुरु वो दीक्षा है जो सही मायने में मिलती है तो भव सागर पार हो जाता है। गुरु तो वो नदी है जो निरंतर हमारे प्राणों से बहती है। गुरु तो वो बांसुरी है जिसके बजते ही मन और शरीर आनंद का अनुभव करता है। गुरु तो वो अमृत है जिसे पीकर कभी कोई प्यासा नहीं रहता। गुरु वो खजाना है जो अनमोल है। गुरु वो प्रसाद है जिसके भाग्य में हो उसे कभी भी कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गुरु तो वो सतचित आनंद है जो हमें हमारी पहचान देता है। और साथ संगत जी, गुरु तो वो विशेष कृपा है जो कुछ विशेष लोगों को विशेष रूप में मिलती है, और कुछ उसे पाकर भी समझ नहीं पाते। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की साखी आपको पसंद आई होगी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।